नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 सेट्स का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनी हुई है। इन्फॉर्मेशन उसने हमें कुछ दी हुई है। इन अ स्पोर्ट्स क्लब 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल, और उसने उसको बी से रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम में। 28 प्ले क्रिकेट, सी से रिप्रेजेंट किया है। 16 प्ले फुटबॉल, एफ से रिप्रेजेंट किया उसने। 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, 11 प्ले cricket and football, and 6 play basketball and football. 5 members play all the 3 games and 8 members play none of the 3 games. और फिर हमें से कह रहा है कि भाई कंप्लीट करो वेन डायग्राम को। और वेन डायग्राम कंप्लीट करने के लिए उसने हमें ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में कहीं भी ओनली का वर्ड नहीं नजर आ रहा। तो ओनली का वर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि भाई ये जो है ना, ये पूरे पूरे की बात कर रहा है। ये जो है वो स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं कर रहा। तो अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ दीज गेम्स, तो 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाला जो रीजन है वो ऐसा होता है जिसका इन तीनों सेट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो 8 मेंबर्स ऐसे हैं जो नहीं खेलते, तो 8 बाहर आ गया। उसके बाद कह रहा है 5 मेंबर्स प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो 5 जो है ना वो तो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो 5 सेंटर में आ गया। 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। उसके बाद कह रहा है 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल का जो कॉमन एरिया होता है ना वो ये होता है। चूंकि यहाँ ओनली का वर्ड यूज उसने नहीं किया है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखना है कि यहाँ उसने ओनली का वर्ड नहीं यूज किया। अगर ये ओनली का वर्ड यूज करता तो मैं डायरेक्ट 6 यहाँ लिख देता, लेकिन इसने बोला है कि 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो अब यहाँ 5 पहले से इस रीजन में आया हुआ है, तो अब मैं 6 नहीं लिखूंगा यहाँ। मैं अब देखूंगा कि 5 में कितना ऐड करूँ तो 6 आएगा, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। इसी तरह 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओनली का वर्ड यहाँ नहीं यूज हुआ। इसका मतलब है कि क्रिकेट और फुटबॉल का जो कॉमन एरिया है ये सारा है, इसमें 11 होने चाहिए। 5 पहले से लिखे हुए, तो यहाँ सिर्फ 6 होने चाहिए। 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो बास्केटबॉल और क्रिकेट का जो जो कॉमन एरिया है वो ये सारा होता है। चूंकि यहाँ ओनली का वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है ये पूरे 11 होने चाहिए। 5 पहले से हैं, सॉरी 9 होने चाहिए, तो 5 पहले से हैं, तो अब से 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझसे कह रहा है कि भाई 16 प्ले फुटबॉल, तो 16 प्ले फुटबॉल का मतलब है पूरे फुटबॉल के सर्कल में 16 होने चाहिए टोटल। अब चूंकि यहाँ 24 मेंबर्स और ये मेंबर्स की बात कर रहा है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ टोटल के लिए इन सबको ऐड अप करूंगा, क्योंकि यहाँ कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है। यहाँ टोटल जो है वो 24 मेंबर्स हैं, तो इसीलिए मैं जो नंबर लिख रहा हूँ ना उनको ऐड अप करूंगा टोटल निकालने के लिए, या एन निकालने के लिए। तो अब मुझे ये फुटबॉल का जो टोटल है वो मुझे चाहिए 16। तो 6 और 5 11 होते हैं, 11 के बाद एक 12 हो गया, तो 12 के बाद कितना बचा 4, तो मैं ये 4 ऊपर लिख दूंगा। उसके बाद कह रहा है 28 प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले में पूरे 28 होने चाहिए। तो 6 और 5 दोबारा 11, 11 और 4 जो है मेरे पास 15 हो गए। तो 28 में से 15 माइनस किया तो 13 आ गया, 13 मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद कह रहा है 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में पूरे 24 होने चाहिए। 4 5 और 1 पहले से लिखा हुआ है, तो ये 10 हो गया। और फिर 24 को 10 में से माइनस किया तो 14 आ गया, तो 14 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये क्वेश्चन में, कि यहाँ चूंकि ओनली का वर्ड नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये पूरे पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ओनली का वर्ड आ जाता तो फिर ये स्पेसिफिक एरियाज हो जाते। जैसे ये स्पेसिफिक एरिया कहलाता है, ये सिर्फ फुटबॉल वाला एरिया है। ये जो 4 ऐसे मेंबर्स हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, बाकी कोई गेम नहीं खेलते। ये जो 13 है वो ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और ये 14 ऐसे हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं। 9 ऐसे हैं, 5 + 4 9 ऐसे हैं जो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। 11 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 6 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, और 5 ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा रीजन्स को जो है ना वो समझना जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ ओनली का वर्ड नहीं था, तो इसीलिए मैंने फिल किया। अब उसने मुझसे आगे पूछा हैंस वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द क्लब, तो ये जितने नंबर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये 8 भी जो है, इन सबको जब आप एडअप करोगे तो आपका आंसर 55 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इन अनदर स्पोर्ट्स क्लब द मेंबर्स प्लेइंग फुटबॉल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट आर शोन इन द वेन डायग्राम, ये सारे के सारे उसने शो कर दिए हैं। ये कोई और स्पोर्ट्स क्लब है। अब मुझसे कह रहा है कि यहाँ फाइंड करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अदर देन एफ, तो अदर देन एफ का मतलब है एफ में जितनी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं सबको हटा दो। एफ में हमें 16 नज़र आ रहा है, 3 12 और 2 हटाने के बाद ये हमारे पास हो गया 20। और 20 में हमने जब 11 ऐड किया तो ये 31 हो गया, और 31 में जब हमने 5 और 4 9 ऐड किया तो ये 40 हो गया। तो ये 40 टोटल आ गया। और वही बात हो गई कि अब वो जो है वो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 1 2 3 4 कर देंगे, तो 4 इसका आंसर नहीं है। क्योंकि ये 40, ये जो 20 लिखा हुआ है ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये कोई एक मेंबर नहीं है, ये 20 स्टूडेंट्स हैं।
तो चूंकि आपको वो 20 पूरे के पूरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो इसीलिए जो है वो इन नंबर्स को मैंने एडअप किया है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि भाई ये जो सेट्स हैं, ये जो बेसिकली आपके पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये सिंगल एलिमेंट है या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसलिए मैंने एडअप किया, तो मेरे पास 40 आंसर आ गया।